कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और इसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये अपने आप में ही एक ख़ास एक्सप्रेसवे है क्योंकि इस पर एयरक्राफ्ट भी लैंड हो सकते हैं। और ख़ुद पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहाँ पर वायुसेना का विमान C-130 हरक्यूलिस को उतार कर किया। इसमें पीएम मोदी खुद सवार थे। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजधानी को गाजीपुर से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और इस पर 22,500 करोड़ के करीब लागत लगी है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है द इंडियन एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन हाइलाइट्स। दिस इज द एक्सप्रेसवे ऑफ यूपीज डेवलपमेंट्स, सेज पीएम मोदी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। न्यू एरा ऑफ यूपी, पीएम मोदी इनॉग्रेट 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी inaugurates पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन यूपी आफ्टर लैंडिंग ऑन इट्स एयर स्ट्रिप इन IAF प्लेन। देख सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर लिखा है C-130J हरक्यूलिस विमान। ये जो प्लेन है ये भारत का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट प्लेन है। तो लौटते हैं मुद्दे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मंगलवार 16 नवंबर को पीएम मोदी ने अनोखे स्टाइल में उद्घाटन किया। इसके लिए पीएम मोदी वायुसेना के विमान C-130 में सवार हुए और इसको एक्सप्रेसवे पर ही उतार दिया। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान उतर सकते हैं और यहां से उड़ान भी भर सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे वायुसेना के लिए एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि भारत का अभी चाइना से सीमा पर विवाद चल रहा है और कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो भारत इसका इस्तेमाल कर सके। और ये चाइना बॉर्डर के पास है, जिससे यहाँ पर वायुसेना के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक्सप्रेसवे की जानकारी के लिए मैं आपको तस्वीर पर लेकर चलता हूँ। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लखनऊ में चांद सराय गाँव के पास है। ये रिंग रोड पर आता है। जो आउटर सर्किल होता है ना किसी शहर का, वहाँ से शुरू होता है। और जो इसका एंड पॉइंट है वो गाजीपुर जिले का हल्दरिया गाँव है। इसकी कुल लागत 22,494 करोड़ यानी कि लगभग 22,500 करोड़ रुपए है। इसमें कुल 6 लेन है, यानी कि 3 लेफ्ट साइड तो 3 राइट साइड। 18 फ्लाईओवर है इसमें, 7 ROB है, 6 टोल प्लाजा है, 5 रैम्प पास है इसमें और 7 अंडरपास बने हुए हैं। और इसकी पूरी दूरी 4 से 4.5 घंटे में तय हो जाएगी। यानी पहले जिसके लिए 6-7 घंटे लगते थे, अब उसके लिए सिर्फ 4 घंटे का समय ही लगेगा। लेकिन ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे नहीं है जिस पर विमान उतर सकते हैं। इससे पहले सितंबर 2021 में ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी ने बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर भारत की पहली एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया था। आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एयर स्ट्रिप ऑन नेशनल हाईवे इन बाड़मेर। ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, जिसे पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ है उस पर आप पूरे हाईवे पर विमान नहीं उतार सकते हैं, बल्कि विमान उतारने के लिए एक्सप्रेसवे में एक स्ट्रेच बना दिया गया है 3.2 किलोमीटर का, जिस पर आप विमान उतार सकते हैं। मैं आपको उसकी जगह की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो उस लोकेशन पर ले चलता हूँ जहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और मैं जूम इन करता हूँ उस लोकेशन पर। तो यहाँ पर आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है लखनऊ, यहीं से शुरू होता है और ये जाता है गाज़ीपुर तक। ये जो येलो स्ट्रिप दिख रही है यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर सुल्तानपुर के पास आता है कुरेभर के पास ही एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, अखल खीरी करवत, ये जो गांव है इसके पास ही आप देख सकते हैं गोसाई वीर बाबा। इसके नीचे ही आपको जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहीं पर ही एयर स्ट्रिप बनाई गई है। चलिए तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये एयर स्ट्रिप चाइना को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो भारत में एक्सप्रेसवे पर अभी 120 किलोमीटर पर आवर तक ही हम स्पीड कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे होते ही हैं ज़्यादा स्पीड के लिए, जिससे गुड्स और लोगों का मूवमेंट तेज़ रफ्तार से हो। तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे पर 120 से बढ़ाकर 140 की जाएगी। इसके लिए संसद में बिल लाया जाएगा। और नेशनल हाईवे पर अभी सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, जिसके बारे में अभी कुछ बयान नहीं आया है। वैसे चाइना की तरक्की का राज भी एक्सप्रेसवे ही है, क्योंकि इससे गुड्स का फास्ट मूवमेंट होता है, जिससे समय पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रीज़ को विकसित किया जाएगा, जिससे वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा सके, जिससे वहाँ के आसपास के इलाके का विकास हो। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है।
और इसी अथॉरिटी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर राज्य की पूरी लंबाई एक्सप्रेसवे के जरिए नापी जा सकती है। और ये एक्सप्रेसवे राज्य की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। और इन्हीं एक्सप्रेसवे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने का टारगेट रखा है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। ये GSDP है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे आने वाले सालों में हम ये शायद अचीव कर पाएँ। उत्तर प्रदेश 4 साल पहले भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अभी आज के समय में ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने के साथ ही राजनीति भी हो रही है, क्योंकि अगले साल होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और बीजेपी इस चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव जी ने रखा था, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव थे। तो यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाने का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी और एसपी के बीच में राजनीति देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं रिपब्लिक वर्ल्ड पर अखिलेश यादव टेक्स डिग्स एट पीएम मोदी गवर्नमेंट ओवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डिड दिस 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले ये कर दिया था हमने। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखिलेश यादव स्लैम्स बीजेपी फॉर ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने का क्रेडिट लेने की होड़ राजनीतिक दलों में मची हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टी अपना अपना एजेंडा चलाएगी। खैर, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, राजनीति तो कभी बंद ही नहीं होगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।